डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जिनकी दी गई हर एडवाइस किसी भी इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन आजकल हम ऐसे महान लोगों से सीखने के बजाय बस इंस्टा रील पर और मोबाइल पर अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे सिर्फ हमारा नुकसान ही होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको अब्दुल कलाम ने बताए हुए सफलता के 4 प्रिंसिपल बताऊंगा, जो कि हर स्टूडेंट और इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आपने इन 4 प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया तो अगले 6 महीने में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे, जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम चाहो और तुम्हें ना मिले। अब्दुल कलाम ने बताया हुआ सफलता का पहला प्रिंसिपल है आई हैव अ ग्रेट एम। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उनका कहना था कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने देखना अपराध होता है। तो चलो इसी बात को उन्हीं के लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो एक पायलट बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी परीक्षा भी पास की थी। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ पायलट की 8 वैकेंसी थी और अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर आए थे और सिर्फ एक रैंक के रहने से उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो गए थे। लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा था कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटेड फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुडंट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा मुझे कभी हरा नहीं सकती। भले ही मैं पायलट ना बन सका, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट और इंजीनियर बनकर मिसाइल और रॉकेट जरूर बना सकता हूँ। और आगे जाकर वो पायलट तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने आगे जाकर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया और वो आगे जाकर भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, जो कि तीनों दलों के प्रमुख होते हैं। सफलता का दूसरा प्रिंसिपल है आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। तुम जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड का लगातार नॉलेज हासिल करते रहो। उनका मानना था कि अगर नॉलेज पाने की कौन सी सही उम्र है तो वह स्टूडेंट लाइफ। अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बड़े साइंटिस्ट होने के साथ एक टीचर भी थे और वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे कई सर्वोच्च अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को एक अच्छे टीचर समझते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी करता है। और उन्होंने आखिरी सांस भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते वक्त ही ली थी। सफलता का तीसरा प्रिंसिपल है हार्ड वर्क। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता रहूंगा। अपने आप से कहो कि मैं बिना थके अपने सपनों पर काम करता रहूंगा। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई और अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट को रखकर लॉन्च कर सके। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम की पूरी जिम्मेदारी संभाली। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। और इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने 6 साल तक लगातार मेहनत की। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने 6 साल लगातार हर दिन 12 से 15 घंटे काम किया और इस 6 साल में उन्होंने सिर्फ 2 बार छुट्टी ली। एक बार अपने पिता के निधन पर और दूसरी बार अपने माँ के निधन पर। वो इस प्रोजेक्ट में इतने डूब गए थे कि वो खुद के सगाई में तक जाना भूल गए थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका ये प्रोजेक्ट असफल हो गया। दोस्तों, अगर यहाँ पर दूसरा कोई इंसान होता तो हार मान लेता, लेकिन उन्होंने उसी प्रोजेक्ट पर फिर से कड़ी मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। मतलब उन्हें हारना क्या होता है ये मालूम ही नहीं था। उनका बस एक ही सिद्धांत था कि अपना काम पूरी लगन से करते रहो। सफलता का चौथा प्रिंसिपल है आई विल प्रिजर्वेयर सक्सीड। हमें लगातार अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे फिर कितनी भी मुसीबतें आ जाए। हमें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। हमेशा अपने शब्दों पर और अपने वचनों पर कायम रहना सीखो। किसी भी हालात में अपने हौसलों को टूटने मत देना। अपनी जिद को तब तक मत छोड़े जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सपने तो देखते हैं और उन पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उन लोगों की तरह नहीं करना है। आपका लक्ष्य यूनिक होना चाहिए, वही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। लेकिन इस सफर में तुम्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे अंदर सफल होने के लिए जुनून और आग होनी चाहिए, वही तुम्हें सफल बनाएगी। तुम बस हर हालात में अपना काम करते रहो
भूल जाओ कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बस अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और अपने सपनों पर मेहनत करते रहो।